हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मैथिलीलम के एपिसोड 1 पे हमें दिखाया जाता है एक दुनिया को। एक आदमी बोलता है ये एक मनुष्य दुनिया है। यहाँ प्रतिभा अपने भाग्य का निर्धारण करती है। खून, पसीना, आंसू, थकावट और बुढ़ापा। प्रतिभा की कमी के भरपाई करने के लिए मेरे पास एकमात्र उपाय था कि मैं अपना नसीब को पैरों तले कुचल दूं। मेरे कमजोर संविधान के साथ दिन के उजाले को मैं कभी भी नहीं दे सकता था। मैं अपनी सांसारिक क्षमता के साथ ड्वेलिंग सोर्ड आर्ट का प्रैक्टिस किया। मैंने अपनी लोअर स्टेटस के साथ इमोर्टल आर्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया। मैंने शक्तिशाली एक्सपर्ट को चुनौती दिया। अब मेरे पास सर्वोच्च अधिकार है। अब मैं एक अस्तित्व बनना चाहता हूँ जिसे कोई नहीं मिटा सकता। और हालांकि एक है जो मेरे बेस्ट नहीं बनने का कारण है, वो है ये यून। जब तक वो एग्जिस्ट करता है मैं इस दुनिया का कण के बराबर हूँ। स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कमजोर पर हावी होता है। अकेले व्यक्ति असंख्य दुनिया पर राज कर सकता है। ये एक नरसंहार का ब्रह्मांड है। ये है मैथिलीलम। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिन किंगडम का ईस्ट में इमोर्टल आर्ट्स केंद्रित करने वाला कुछ ग्रैंड सेक्ट में से एक हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को, जहां अनगिनत लोग आ रहे थे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का ऑफिशियल डिसिपल बनने के लिए और इमोर्टल्स आर्ट्स को कल्टीवेट करने के लिए। उनको नहीं पता था कि इस दुनिया में जो कोई भी कमज़ोर होता है वही शिकार होता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, बेकार कचरा, मैंने 100 टक्स फीदर ग्रास लाने के लिए बोला था, तुम अभी तक नहीं लाए। क्या तुम इस महीने का कल्टीवेशन रिसर्च लाना भूल गए? यदि तुम मेरे सीनियर द्वारा दिए गए काम को पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मिस्टर ल्यू, हमारे पास बहुत टाइम है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तुम तो असंभव काम को करने के लिए बोल रहे हो। उसके बाद मिस्टर ल्यू बोलते हैं, दिलर बच्चे, तुमने मुझसे वापस बात करने की हिम्मत कैसे की? मिस्टर ल्यू अपने हाथ से चाबुक निकालते हैं और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर मारते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर दीवार से जा टकराता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। और मिस्टर ल्यू बोलते हैं, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में तुम्हारा कोई नहीं परवाह करता है और बोलते हैं, मैं तुम्हें 6 घंटे का टाइम देता हूँ तुम 18 टल फीदर ग्रास लाने का। यदि तुम नहीं लाए मैं तुम्हें बीस्ट हॉल में खाना बनने के लिए छोड़ दूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं बहुत पतला हूँ मिथिकल बीस्ट का खाना बनने के लिए, लेकिन तुमको डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी होगी उनको। उसके बाद मिस्टर ल्यू बोलते हैं, तुम कमीने सिपाही हो, उसे पीटने के लिए बाहर ले चलो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इससे पहले से ही इम्यून हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर को एक सिपाही मारते हुए बोलता है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ दिया जाता है और बोलता है, आह बहुत दुख रहा है, वो लोग मेरे चेहरे को भी नहीं छोड़े और मैं क्या कर सकता था, मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूँ। उसके बाद वो बोलता है, कमीना मैनेजर के रूप में वो अपना अधिकार का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल क्रिस्टल को कमा रहा है जिससे हमें कल्टीवेशन कर सकते थे। वो हमें कचरे की तरह ट्रीट करता है। जब मैं एग्ज़ाम को पास कर लूँगा मैं आउटर डिसिपल बन जाऊँगा और मैं एक गोल्डन बैचलर के रूप में उठूँगा एंड बहुत सारे लड़कियाँ मुझे स्वागत करेंगे। उसके बाद मिस्टर ल्यू को बोलता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें ईर्ष्या से हरा दूंगा, बट पहले मुझे फीदर ग्रास ढूंढने के लिए जाना है। यदि मैं मिथिकल बीस्ट हॉल में गया मैं तुरंत ही मर जाऊंगा। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि हे स्वर्ग, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे आप गुड लक दें। उसके बाद हमें डेमोनिक बीस्ट वैली को दिखाया जाता है जो कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को चारों ओर से घर रखा है और वैली में कल्टीवेशन रिसोर्स पाया जाता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को डेमोनिक बीस्ट वैली में एंटर करते हुए दिखाया जाता है और हमें एक सीलिंग बैरियर को दिखाया जाता है जो कि डेमोनिक बीस्ट वैली का बीस्ट को बाहर आने के लिए रोकता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो एक स्पेल कास्ट करता है जो कि डेमोनिक बीस्ट वैली में क्लियरली देखने के लिए मदद करता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है
मेरा शक्तिशाली आके पहले से ही फीदर ग्रास को खोज रखा था। उसके बाद वो सोचता है कैसा हो मैं मिस्टर लियू का स्टोरेज चुरा लूँ। उसके बाद वो बोलता है वो मुझे पकड़ लेता है तो मेरा इज्जत का कचरा हो जाएगा। उसके बाद वो सर पर हाथ रख कर बैठ जाता है और बोलता है ऐसा कुछ हुआ तो मैं मिथिकल बीस्ट का खाना बन जाऊंगा। वो उसके बाद अपने आप को यूजलेस बोलकर सेकेंड लेयर के पास चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं सिर्फ सेकेंड लेयर पे ही खोज सकता हूँ, लेकिन फॉरबिडन ग्राउंड में अधिक फीदर ग्रास होने चाहिए। उसके बाद वो बोलता है मैं सिर्फ थर्ड बॉडी डिफाइनिंग रियलम पे हूँ, यदि मैं थर्ड ग्रेड डेमोनिक बीस्ट से मिला मेरा मौत तो पक्का है। उसके बाद वो बोलता है ये छोटी छोटी खतरों से मुझे नहीं डरना चाहिए। उसके बाद वो भागते हुए सेकंड लेयर पर चला जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।